राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर कांग्रेसियों ने किया नमन। काशीपुर में द्रोणा सागर स्थित कांग्रेस नवचेतना भवन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती बड़े श्रद्धा भाव से मनाई गई। इस अवसर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दोनों महापुरुषों के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया और उनके अमूल्य योगदान को याद किया। कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस नेताओं ने कहा कि आज के समय में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के विचारों को आत्मसात करने की सबसे अधिक आवश्यकता है। उनका कहना था कि महात्मा गांधी ने सत्य, अहिंसा और शांति के सिद्धांतों पर चलकर न केवल भारत को स्वतंत्रता दिलाई बल्कि पूरी दुनिया को नई सोच और दिशा प्रदान की। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की सादगी, ईमानदारी और दृढ़ निश्चय ने देश का नेतृत्व किया। उनका नारा जय जवान जय किसान आज भी देशवासियों के लिए प्रेरणा स्रोत बना हुआ है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि इन दोनों महापुरुषों की जयंती हमें समाज और राष्ट्रीय हित में निस्वार्थ भाव से सेवा करने का संदेश देती है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस अवसर पर संकल्प लिया कि वे सत्य और सेवा के मार्ग पर चलकर जनता की भलाई के लिए कार्य करते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरीलाल इनसाइट न्यूज चैनल। हमारे देश के राष्ट्रपिता और पूर्व इस देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी और महात्मा गांधी जी की आज जयंती को बहुत हर्षोल्लास के साथ पूरे देश के साथ साथ आज काशीपुर महानगर में मनाया जा रहा है। और हम लोग गांधी, नेहरू और शास्त्री जी की विचारधारा के ध्वजवाहक हैं। हम इस विरासत को लेके जनता तक और अगली पीढ़ी तक ले जाने का आज हम प्रण लेते हैं। और जब तक कांग्रेस की विचारधारा तो सभी सर्व धर्म स्वभाव और वसुधैव कुटुंबकम की एक विचारधारा है, इसको हम जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे और इस बात को जनता तक ले जाने का हम लोग आज प्रण भी लेते हैं। आज के समय में जो आज एक समाज में, देश में भाईचारे के नाम पे, धर्म के नाम पे जहर बोला जा रहा है, उसमें जो विचारधारा के सार्थक है वो गांधी और नेहरू और कांग्रेस की विचारधारा ही सार्थक है। हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय श्री महात्मा गांधी जी जो एक अहिंसा परमो धर्म को लेकर चले और उन्होंने इसके अतिरिक्त कई आंदोलन करे, वो भी शांतिपूर्ण तरीके से, और उसका एक नतीजा था कि आज हम जो एक लोकतंत्र में जी रहे, स्वतंत्र भारत में जी रहे हैं, वो उनकी देन। लाल बहादुर शास्त्री किसी प्रकार वो भी हमारे गरम दल नेता कहलाते थे, जिन्होंने एक जोश और एक ऊर्जा के साथ युवाओं में वो जागृति लाई जिसके द्वारा अगर आज हम लोग इंडिपेंडेंट हैं, हर व्यक्ति अपने जगह पर कार्य क्षेत्र में सक्रिय है, कहीं ना कहीं वो उनकी एक दूरदर्शिता थी, एक सोच थी, जिसका नतीजा आज हमें सामने आ रहा है। और इन्हीं नेताओं ने हमको एक शिक्षा दी थी कि यहाँ पर कोई धर्म में को अलग बांट के हम देश को मजबूत नहीं कर सकते। इन्होंने संदेश हमें प्रेम, शांति और सर्व धर्म एकत्रित करके और प्रेम के साथ देश की जयकार लगाने को बोला था। और ये एकता से ही हम देश से आजाद हुए थे। आज अगर हम लोग आपस में बढ़ जाते हैं तो वही स्थिति दोबारा से पैदा हो जाएगी जो कभी ब्रिटिश शासन काल में हुआ करती थी। हमने सभी ने आज महात्मा गांधी जी और शास्त्री जी की जयंती मनाई। दोनों के लिए जो एक संदेश है हम सबके लिए, कांग्रेस परिवार उन्हें महात्मा गांधी जी के नाम से जानता है और ये संदेश है कि प्रेम सौहार्द की भावना हम सभी के लोगों में रहे। देश का माहौल जो है वो किसी भी कीमत पर बटे ना, सभी लोग एकजुटता के साथ, भाईचारे के साथ, प्रेम के साथ रहे, यही हम सबकी एक संदेश भी है। और महात्मा गांधी जी के, शास्त्री जी के बताए हुए रास्ते पर हम सब लोग चलेंगे, ये प्रयत्न करते हैं। विजयदशमी के आज पावन पर्व है जिस पर जो है असत्य पर सत्य की जीत है, अधर्म पर धर्म की जीत है, उसकी भी आपके माध्यम से सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहिए। गांधी शास्त्री जी की जयंती पर हम समस्त कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के द्वारा उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का संकल्प ले रहे हैं। एक तरफ देश के अंदर नाथूराम गोडसे की विचारधारा है, एक तरफ कांग्रेस की कौमी एकता, प्यार और सद्भावना की भाषा है। देश की वर्तमान आवाम को ये तय करना होगा कि वो नाथूराम गोडसे की विचारधारा के साथ चलना चाहते हैं या महात्मा गांधी की प्यार, सत्य, अहिंसा की विचारधारा के साथ चलते हैं। देश का बंटवारा करने की जो लोग कोशिशें कर रहे हैं उनको महात्मा गांधी की विचारधारा से सबक लेना चाहिए, जिन्होंने अहिंसा के मार्ग पर चलकर देश को एकता और सद्भावना के एक सूत्र में पिरोया। दूसरी तरफ शास्त्री जी के संकल्प को हम लोगों को आत्मसात करने की आवश्यकता है, जिन्होंने कहा कि जय जवान जय किसान। आज देश में वास्तव में हमारे चारों तरफ शत्रु सिर उठाए हुए खड़े हैं, उनको जय जवान और जय किसान का नारा देने की आवश्यकता है। वर्तमान पीढ़ी को ये संदेश देने की आवश्यकता है कि महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की विचारधारा कल भी थी, आज भी है और हमेशा रहेगी।